A very good morning to the students of class 11 कॉमर्स। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कॉजेस। हमने 2 कॉज जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे अब से पहले लेक्चर में, और अब हम इकोनॉमिक कॉजेस और फिजिकल कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस रिस्क के अंदर इकोनॉमिक कॉजेस कौन कौन से हैं और फिजिकल कॉजेस कौन कौन से हैं। देखिए, ये बताया गया था पहले भी कि बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व रहता है और उसका जो प्रिंसिपल है वो है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट टू गेन, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट टू गेन, नो रिस्क नो प्रॉफिट टू गेन। ये एक प्रिंसिपल है बिजनेस रिस्क का। तो यहां पर हम उस रिस्क को इंक्रीज करने के लिए और उस रिस्क को डिक्रीज करने के लिए उसका जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट पर पड़ता है, बिजनेस पर पड़ता है, तो ऐसे ही वो इंक्रीज होगा बिजनेस भी और डिक्रीज होगा बिजनेस भी। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 2 कॉजेस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर इकोनॉमिक कॉज डिस्कस कर रहे हैं और उसमें के अंदर कहा गया है कि इट इज रिलेटेड टू ए चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। पहला इकोनॉमिक लॉस जो है या इकोनॉमिक कॉज जो है वो बिजनेस के ऊपर किस लिए पड़ता है कि हमें मार्केट सिचुएशंस के फ्लक्चुएट होने का पहले से कोई भी इंट्यूशन नहीं होता। यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी सप्लायर है, कोई प्रोड्यूसर है, मार्केट के अंदर उसके गुड्स की डिमांड राइज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एकदम जो है बहुत हाइप कर रही है, एकदम बहुत डाउन जा रही है, इसकी मार्केट की सिचुएशंस का पहले से कोई इंट्यूशन नहीं होता है। इसलिए जब डिमांड किसी प्रोडक्ट की डिक्रीज होती है, फेल डाउन होती है, तो इकोनॉमिकली बिजनेस कहाँ पर चला जाता है, नुकसान पे चला जाता है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये मालूम नहीं होता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी हाई कर जाएगी तो हमारा जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है वो और इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर मार्केट कंडीशंस का फ्लक्चुएट होना भी एक इकोनॉमिकल कॉज माना जा सकता है बिजनेस रिस्क के लिए। देयर कैन बी ए चेंज इन प्राइस। अब मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस किस बात का होगा, अब मेन बात यह है। तो मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस 3 या 4 तरह से हो सकता है कि सबसे पहला फ्लक्चुएशन जो मार्केट के अंदर होगा वो होगा चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने को हम भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल कॉज अराइज हो रहा है। उसके साथ साथ चेंज इन द फैशन, यानी कि जो इंडिविजुअल है या जो कस्टमर है या जो बायर है वो अपने टाइम के फैशन के अकॉर्डिंग ही गुड्स की डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। उसकी नजर में जो फैशन आज के टाइम में चल रहा है, ट्रेंड है, उसे एक्सेप्ट करता है और जो आउटडेटेड हो गया है उसे रिमूव कर देता है। तो जब मान लीजिए अगर उसके अकॉर्डिंग वो फैशनेबल चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही उसके बाद आता है टेस्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बनाती है, यानी कि कंपटीटिव मार्केट के अंदर एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं। तो ये कस्टमर पर डिपेंड करता है, कंज्यूमर पर डिपेंड करता है, वो किस कम्युनिटी के प्रोडक्ट को क्या कहना चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करता है। जो कस्टमर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करता है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जो उसको रिमूव करना चाहता है उसकी डिमांड डिक्रीज कर देता है। ऐसे ही प्रेफरेंसेस, तो वहां पर ये डिसाइड करता है खुद कस्टमर मार्केट के अंदर उसे कौन सी कंपनी, ये कौन सा ब्रांड एक्सेप्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको प्रेफरेंस करता है, उसे प्रायोरिटी देता है। एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, और कस्टमर की डिमांड भी जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड को अराइज करती है। ये सब चीजें जो हैं वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। इसलिए कहा गया है कि हमारे जो बिजनेस रिस्क है बिजनेस के अंदर, वो जितना क्या कहना चाहिए इनके अंदर बदलाव होगा, समझ लो उतना ही रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा और घट जाएगा। उसके साथ साथ
ये तो हो गया मार्केट की जो फ्लक्चुएशन कंडीशंस होती हैं उनका पार्ट। अब आते हैं हम किस पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट द बिजनेस ए लॉट। गवर्नमेंट की पॉलिसी इन फेवर ऑफ बिजनेसमैन, इन फेवर ऑफ ट्रेड होती है तो बिजनेस राइज करता है। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो एज अगेंस्ट ऑफ द बिजनेस होती है या एज अगेंस्ट ऑफ द बिजनेस प्रिंसिपल्स होती है तो वो क्या करता है, बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा हो जाता है। इसलिए इसको भी हमने इकोनॉमिकल कॉज माना है, क्योंकि इन सब एस्पेक्ट का कंसर्न किससे है कि जब डिमांड राइज होती है किसी प्रोडक्ट की और कस्टमर उसे परचेज करता है तो वो इन फॉर्म ऑफ मनी करता है और इससे जो है पैसा कम आएगा, इसलिए बिजनेस जो है वो रिस्क में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हमारे पास कॉज का लास्ट क्वेश्चन आता है, फिजिकल कॉजेज। अब ये क्या है, तो उसने यहाँ पर कहा है कि जैसे हमने प्राइस के अंदर चेंज किया, फैशन के अंदर चेंज किया, टेस्ट के अंदर चेंज किया, प्रेफरेंस के अंदर चेंज किया, गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने से हमारे बिजनेस के ऊपर अफेक्ट हुआ, तो ये ऐसे ही फिजिकल चेंज होने से। अब फिजिकल चेंज का मतलब क्या कहा है उसने कि चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द बिजनेस, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जब आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस के अंदर चेंज होगा, आपके प्रोडक्शन के अंदर चेंज होगा और वो रिजल्ट जो है वो हमारी एसेट्स को डैमेज करने का काम करेगा। प्रोडक्शन हमारी एसेट्स है, कितनी भी सेल आप बढ़ा सकते हैं, कितनी भी घटा सकते हैं। जिस मशीनरी के थ्रू आप प्रोडक्शन करा रहे हैं उस मशीनरी के अंदर कोई फिजिकल चेंज आ जाए, कोई डैमेज हो जाए, कोई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाए तो उसका प्रोडक्शन जो है वो परसेंटेज कम हो जाएगी, तो इससे भी क्या होगा, बिजनेस रिस्क राइज हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे फिजिकल कॉजेज के लिए कहा है कि ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स, वो सारे कॉजेज, इसके अंदर कोई किसी एक कॉज को बताया नहीं गया, एक आध एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बताया गया ऑल द कॉजेज विच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स को सब डैमेज करने का जो काम है वो जिन कारणों की वजह से होता है उनको हम फिजिकल कॉज मानते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव है तो जो मशीनरी आपकी पुरानी रखी हुई है वो आउटडेटेड हो जाती है, उसको आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज नहीं करते क्योंकि टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है, तो इसलिए मशीन भी वो आउटडेटेड हो गई है, इसलिए आप नई न्यू मशीन न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पर परचेज करते हैं और फिर उसे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं, जिससे आपका जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और बिजनेस भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर इन केस आपके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंस्टेंटली जो है वो चेंज आ जाए टेक्नोलॉजी के अंदर और क्या कहना चाहिए, आपका प्रोडक्शन रुक जाए और मशीनरी को क्या कहना चाहिए आउटडेटेड अनाउंस कर दिया जाए, तो इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, तो समझ लीजिए आप क्या है, फिजिकल कॉज हो रहा है और बिजनेस का रिस्क जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। और अगर क्या कहना चाहिए ऐसा नहीं होता है तो आपकी प्रोडक्शन रनिंग में है, लेकिन अगर किसी वजह से बहुत सारे कॉजेज की वजह से, जैसे स्टॉक है आपका या रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है आपको, या मशीनरी है वो आउटडेटेड हो गई है या उसे मेंटेनेंस की जरूरत है, तो इतने टाइम पीरियड का जो गैप आएगा आपके लिए वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हिंड्रेंस पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा और वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपको क्या कहना चाहिए नुकसान होगा, लॉस होगा, और इसको भी हमने एक फिजिकल कॉज माना है बिजनेस के लिए।